Hello बच्चों, let's read the question. The question is in the above problem, if the solution is cooled to minus 0.20 degree Celsius, then how many gram of ice would separate? तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसके पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा डाटा देखना होगा। तो वो देख लेते क्या था। देखिए पिछले क्वेश्चन का डाटा देखोगे तो वो ये था 5 ग्राम यूरिया इज डिजोल्ड इन 1 ग्राम वाटर। आगे का डाटा आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, हमारे काम का इतना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 5 ग्राम यूरिया डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके, 5 ग्राम यूरिया डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम वाटर ऑफ वाटर। राइट। तो यहाँ पर आपका क्या है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिए क्वेश्चन में गया है कि आपके पास यहाँ पर एक बीकर था जिसके अंदर 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वाटर था, जिसके अंदर 1000 ग्राम H2O था। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया है, इसके अंदर आपने डाल दिया है 5 ग्राम यूरिया। ओके, तो आपको बताना अगर मैं इसको इस सॉल्यूशन को माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस तक कूल करूं तो फाइनल कितनी यहाँ पर आइस सेपरेट होगी। मतलब क्या है, देखिए अगर आप इसको कूल करोगे माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस पर, और मान लीजिए यहाँ पर हमारे कूल करने के बाद क्या हुआ, कूल करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारी ये आइस, ओके, मान लीजिए कुछ अमाउंट यहाँ पे आइस में बदल गया। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पे हमारे पास 1000 ग्राम था। फाइनल मेरे पास जो वेट ऑफ वाटर है वो बचा 900 ग्राम, 900 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी 100 ग्राम आइस थी। राइट, क्योंकि टोटल वेट आपको कितना आना चाहिए, 1000 ग्राम। ओके, यही हमें निकालना है कि आइस कितनी थी। तो आइस कितनी थी ये निकालने के लिए हमें निकालना होगा कि हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन में लिक्विड वाटर कितना था, तो उससे हमें मिल जाएगी आइस कितनी थी। राइट, तो हमें ये डाटा निकालना है। ये मैंने अपना एज्यूम किया था कि मान लीजिए फाइनल 900 ग्राम है, लेकिन मुझे निकालना है कि फाइनल वेट कितना है। तो इसको हम निकालेंगे एक बेसिक सा फॉर्मूला से। देखिए आपने पढ़ा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो वही तरीका अपनाइए। देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मोलैलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगी, देखिए मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा टी एफ किसके बराबर जाएगा, देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी होते देखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, या लिख सकते हो वेट ऑफ यूरिया, सोल्यूट क्या है यूरिया, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ H2O। लेकिन ध्यान रखना लिक्विड वाटर का है ना, सॉलिड थोड़ी सॉल्यूशन का पार्ट है। देखिए जो ये आइस बन गई ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। राइट, हमें लेना H2O जो कि क्या है लिक्विड, सॉलिड नहीं। ओके, अगर ये आपने ग्राम में लिया है यूनिट तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। ओके, तो बस अब क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। देखिए तो हमें वेट ऑफ लिक्विड वाटर निकालना है ना, लिक्विड कितना था ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ H2O लिक्विड इज इक्वल टू वट, इज इक्वल टू वट, ये आ जाएगा आपका के एफ इंटू वेट ऑफ यूरिया इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय टी एफ, नीचे आ जाएगा डेल्टा टी एफ। ओके, अब डेल्टा टी एफ कितना होता है, देखिए डेल्टा टी एफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो कि होता है 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि है माइनस का 0.2। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू 0.2 है। तो बस पुट कीजिए क्वेश्चन में, आंसर आ जाएगा। देखिए वेट ऑफ H2O जो कि क्या है लिक्विड इज इक्वल टू के एफ यानी 1.86। ओके, वेट ऑफ यूरिया 5 ग्राम। ओके, मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम। ओके, एंड डेल्टा टी एफ कितना है, डेल्टा टी एफ आपका है, ओके, डेल्टा टी एफ हमने निकाला 0.2। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय
12। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो वेट ऑफ H2O आपके पास आने वाला है, वो आने वाला है 775 ग्राम। ओके, तो देखिए इनिशियली आपने क्या लिया था, इनिशियली आपने 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वाटर लिया था। ओके, 1000 ग्राम वाटर लिया था और फाइनली जब आपने इसको कूल किया माइनस का 0.2 डिग्री सेल्सियस पर, तो भी आपके पास कितना वाटर पड़ा था, वाटर आपके पास पड़ा था 775 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ, हजार में से, ओके, 1000 में से 775 ग्राम अभी भी वाटर है, तो बचा हुआ क्या होगा, आइस। तो आइस कितनी आ जाएगी, आइस आ जाएगी आपके पास, इसको सोल्व करके 225 ग्राम। ओके, रिपीट कर देता हूं, शुरुआत में आपके पास 1000 ग्राम वाटर था। ओके, 1000 ग्राम वाटर में से क्या होगा, 225 ग्राम हमारा आइस में बदल गया है, यानी और 775 हमारे पास अभी भी लिक्विड वाटर पड़ा है। ओके, तो आइस कितनी है, 225 ग्राम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 225 ग्राम। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।